हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट बिल्कुल अजमेर में। आज अपन 9.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। 9.1 अपन ने प्रश्नावली पूरी कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे वीडियो अपलोड की हुई है। आज अपन 9.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाइए और उसके पास में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले क्या ए बिंदु के जो निर्देशांक है मान लेते हैं कि वो एक बिंदु है, उसके निर्देशांक 3, 5 है। और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक अनुपात में 7 और 9 है। ठीक है, अब ये जो अनुपात है इसको अपन कोई सा भी अनुपात मान सकते हैं, जैसे m1 अनुपात m2 मान लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में हो गया 2:3। अब अपन को एक मान लेना है कि माना वे बिंदु कुछ कोई सा भी बिंदु का नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं पी, मान लेते हैं माना वे बिंदु पी एक्स वाई है, यानी कि एक्स और वाई ये पोलर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन ने पी बिंदु मान लिया, उसके निर्देशांक अपन एक्स और वाई मान लिए। अब अपन को अंत्य विभाजन की बात बोल रहे हैं कि अंत्य विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजन वाला फॉर्मूला अपन को यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अंत्य विभाजन वाला। तो लिखेंगे अपन अंत्य विभाजन सूत्र से, अंत्य विभाजन सूत्र से। अंत्य विभाजन सूत्र आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि x वाले तो बात करेंगे अपन तो क्या लिखेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y की बात करेंगे तो y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अपन ने जब इसके बेसिक जब 9वीं प्रश्नावली स्टार्ट की थी अपन ने तब इसका बेसिक वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने फॉर्मूले समझाए बहुत ही आसान तरीके से, आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। जैसे ये अपन बोल सकते हैं 12 21 बटा 12, 12 अंदर m1 m2 यहाँ 2 1 21 नीचे 12, तो 12 21 12 ऐसे उसमें बहुत आसान तरीके से समझा रखें। अब रखते हैं मान अपन, तो यहाँ पे x बराबर m1 का मान कितना मेरे पास में 2 है, तो ये 2 इंटू x2 का मान कितना था मेरे पास। अब देखो अपन को मान लेना है कि जैसे अपन एक लाइन नहीं खींची है, वो लाइन सबसे पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे a बिंदु मान लो, यहाँ पे b बिंदु मान लो और यह बिंदु b x y। ठीक है, अब जो अपने पास में ये निर्देशांक है 3 5, वो यहाँ पे थे अपने पास में 7 और 9। इनको x1 y1 मानना है और ये मानना है उनको x2 y2। ठीक है ना, तो m1 का मान कितना था अपने पास में? 2 था। ठीक है ना, और x2 का मान कितना है अपने पास में? 7 है। x2 का मान 7 प्लस m2 कितना था अपने पास में? 3 इंटू x1 का मान यहाँ से 3 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे अपन m1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना है अपने पास में? 9 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान है अपने पास में 5 बटा 2 प्लस 3। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। x बराबर ये हो गया अपने पास में 2 सत्ते 14 प्लस 9, ये हो गया 14 प्लस 9 बटा 2 प्लस 3 5। ठीक है, और ऐसे ही y का मान हो जाएगा अपने पास में 2 नाम 18 और 3 पंजो 15 हो जाएगा। 18 प्लस 15, ये 18 प्लस 15 बटा 2 प्लस 3 5 हो गया। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। 14 में कितना होता है? 23 बटा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास? 18 बटा 33 बटा 5। अब देखो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं तो यही आंसर हो जाएगा अपना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक 23 बटा 5 और 33 बटा 5, ये इसका आंसर। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ ये अपन को ए और बी मान लिया अपन ने, ठीक है। m1 अनुपात m2 2 अनुपात 3, फिर ये जो लाइन है अपनी ए और बी वाली वो उसके नीचे अपन बनानी है अपन को, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी बिंदु निर्देशांक लिख लो, इसको x1 y1 ये x2 y2 और ये xy हो गया। 2 अनुपात 3 में अंतर विभाजित हो रहा है, 2 भाग इधर है 3 भाग इधर है, ये अपने पास में हो गया m1, ये हो गया अपने पास में m2। फिर अंतर विभाजन वाला जो सूत्र है वो ये होता है 12 21 12 m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, जैसे यहाँ हो गया। बाकी अपन ने मान रख दिए और आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपन ये क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 -2 और -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7 अनुपात 9 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो अंतर विभाजन वाला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कौन सा है, बाह्य विभाजन वाला क्वेश्चन है। सेम टू सेम वैसे ही होगा बट फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने पास में 5 और -2 है, ठीक है। और बी बिंदु है उसके निर्देशांक -1 से 1/2 और 4। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इनिशियल में इसको साधारण वे में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो -3/2 और ये 4, ये इसके निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। m1 अनुपात m2 अपन को दे रखा था यहाँ पे 7:9, यानी कि m1 का मान अपने पास में 7 है और m2 का मान अपने पास में 9 है, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, माना इस बिंदु P x y है, ये अपन को मान लेना है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे निर्देशांक ये बिंदु मान लेने हैं, रेखा बना लीजिए B और यहाँ पे मान लेते हैं A, ठीक है। और ये बिंदु अपन ने मान लिया। यहाँ पे जो निर्देशांक थे अपने पास में वो क्या थे, 5 और -2 थे, यहाँ पे अपने पास में x और y थे, और यहाँ जो निर्देशांक थे वो -3/2 और 4। इनको अपन को क्या मानना है, x1 y1, और इनको क्या मानना है अपन को, x2 और y2। अब देखो यहाँ अपन बाह्य विभाजन वाला थे ना, तो अपन सूत्र फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, बाह्य विभाजन वाला। तो लिखेंगे अपन बाह्य विभाजन सूत्र से, बाह्य विभाजन सूत्र से। बाह्य विभाजन का जो सूत्र होता है वो आपको विदित होगा कि m1 x2 m2 x1 बटा m1 -m2। देखो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अंतर विभाजन में प्लस आता है और जहाँ प्लस आता है वहाँ पे माइनस आता है बाह्य विभाजन वाले सूत्र में। मैंने समझाया था ना आपको कि जब अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगता है तो अंतर यानी अंदर आना, अंदर आते हैं तो प्लस होते हैं ना। जैसे यहाँ पे अपन 10 लोग बैठे हैं, एक जना अंदर आ जाएगा तो 11 हो जाएंगे, यानी कि प्लस हुआ, इसलिए प्लस का फॉर्मूला लगता है। और जब 10 बैठे हैं यहाँ पे और 10 में से एक बाहर चला जाएगा तो बाह्य विभाजन में बाहर चला गया यानी एक कम हो गया, माइनस लग गया, इसलिए इस फॉर्मूले में भी ये सीन है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटा m1 -m2, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं और आगे करते हैं। m1 का मान अपने पास में कितना था, इनको ऐसे कर लो, m1 का मान कितना था अपने पास में 7 इंटू x2 का मान कितना था अपने पास में -3/2, इसको कोष्टक लिख दो -3/2, फिर माइनस, अब m2 है, m2 का मान कितना था अपने पास में 9 इंटू फिर क्या है x1 का मान कितना है 5, ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे y वाले मान रखने हैं, ये वाले m1 का मान अपने पास में 7 ही है और y2 का मान कितना है अपने पास में 4 है, तो 7 इंटू 4 माइनस m2 का मान कितना है 9 और y1 का मान कितना है अपने पास में -2, तो अपन लिखेंगे 9 इंटू -2। और यहाँ पे जो m1 -m2 है, दोनों का मान क्या जाएगा अपने पास में, m1 का था 7 माइनस, और यहाँ पे कितना जाएगा 7 माइनस, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे अपन कि यहाँ पे हो जाएगा 7 21 हो जाएगा, -21/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 45 और यहाँ पे 7 में से 9 जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का
2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 7 चौक 28, माइनस माइनस का हो जाएगा अपने पास में प्लस हो जाएगा, और 9 दूनी 18, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास माइनस का 2, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो अपने पास में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, एलसीएम लेते हैं ना, नीचे नीचे से गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस 21, वो माइनस का 90, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे वाला माइनस का 2, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में 28 और 18, इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, एक ऐसे चल जाएगा, कितना जाएगा 46 हो जाएगा, और एक 3 है 4, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब सोल्व करते हैं, ये माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है, तो अपन इसको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा अपने पास में 111 आ जाएगा, माइनस का 111 बटा 2, फिर हो गया अपने पास में ये माइनस का 2, और यहाँ पे हो गया अपने पास में 23, माइनस का 23, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो क्या होगा माइनस का 111 बटा 2 इंटू ये माइनस का 2 बटा 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा उल्टा उल्टी हो जाएगी, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस तो अपना कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 111 बटा 4 हो जाएगा, 111 बटा 4, इसको लिख सकते हैं अपन 111 बटा 4, और यहाँ पर जाएगा अपने पास माइनस का 23। अगर इसको यहाँ छोड़ते हैं तो भी आंसर ठीक है, नहीं तो इसको अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सोल्व करना है, इसमें भाग देना है, जैसे 111 में अपन भाग देते हैं इसका 4 का, तो 4 4 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 1, और 4 7 28, तो यहाँ पर गया 7, नीचे कितना बचा अपने पास में 3 हो गया। तो आपको पता है जिसका भाग दिया वो तो नीचे रहेगा, जैसे कि अपन 4 नीचे था, नीचे हो गया, साइड में जो आया यानी कि भागफल जो है वो यहाँ पर जाएगा 27, तो नीचे है शेष तो ऊपर आ जाएगा, 27 से 3 बटा 4 और माइनस 23, ये इसका आंसर है। अपन को लिखना है लास्ट में अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 27 से 3 बटा 4 व माइनस 23 है, ठीक है, ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। अब देख रहे हैं अपन 30वां क्वेश्चन है अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदु ए 1 -3 और b -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है, और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जब ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि जो दिए गए बिंदु है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु मतलब जो दिए गए बिंदु है उनको इस अनुपात में अंत्य विभाजित करता है या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी कि अपन मान लेते हैं, माना मूल बिंदु ओ एक्स वाई है, क्या मान लेते हैं, माना मूल बिंदु ओ एक्स वाई है, और ये सिद्ध कब होगा जब मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 है, और जब एक्स और वाई का मान अगर 0 0 आ जाता है तो क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक अपन को दिए हुए हैं 1 -3, और बी जो बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे अपन को -3 और 9, और अनुपात जो दिया हुआ अपन को m1 अनुपात m2 ये दिया हुआ है 1:3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, ये निर्देशांक लिख देते हैं, बी बिंदु का -3 9 और ए बिंदु के निर्देशांक 1 और -3, और यहाँ पे अपन मूल बिंदु ओ मान लेते हैं x और y। अब इसको मानना है अपन को x1 y1, और इनको मानना है अपन को x2 y2, इनको क्या मानना है x2 y2, ठीक है। और ये अपने पास में x और y है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अंत्य विभाजन की बात कराई, अंत्य विभाजन से, तो अंत्य विभाजन वाले सूत्र लगाना है अपन को, तो लिखेंगे अपन अंत्य विभाजन सूत्र से, अंत्य विभाजन सूत्र से। अंत्य विभाजन सूत्र आपको पता ही होगा, x का क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। और y वाला जो है वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है अपने पास में 12 21 बटा 12, यानी 12 21 बटा 12।
अब अपन को मान रखना है और देखना है कि x और y का मान 0 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मान रखेंगे अपन m1 का मान अपने पास में 1 था, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 इंटू x2 का मान कितना था अपने पास में माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है अपने पास में 3 इंटू x1 का मान कितना है अपने पास में 1, ठीक है। और यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3, ऐसे ही अपन यहाँ पर लिखेंगे y का, तो m1 का मान कितना था अपने पास में 1 था, ठीक है 1, और y2 का मान कितना था अपने पास में 9 प्लस m2 का मान 3 इंटू यहाँ पे अपने पास y1 है और y1 का मान कितना है अपने पास में माइनस का 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस का 3 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का है और 3 माइनस का, प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस होता है, और यहाँ पे अपने पास में 3 हो जाएगा और ये हुआ अपने पास में 1 और 3 4। इनको सोल्व करेंगे आगे तो ये होता है 9, 1 इंटू 9 9 प्लस ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 9 बटा 4। तो x बराबर हुआ अपने पास में, देखो ये इससे कट जाएगा ना, 3 प्लस का है ये माइनस का तो 0 हो जाएगा 0 बटा 4, ऐसे ही यहाँ पे भी कर जाएगा, ये इससे कर जाएगा तो क्या बचेगा 0 0 बटा 4। 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है, तो x बराबर अपने पास 0 आया, y बराबर भी 0 आया, तो ये मूल बिंदु की निर्देशांक हो गई ना 0 0। क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु को बिंदु 1 माइनस 3 और जो दिए हुए हैं उसको इस अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो अपने पास में ओके निर्देशांक कितना आ गया 0 0, तो अपन लिखेंगे बिंदु O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक 0 0 है, अतः ये है मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये सिद्ध हो गया अपना हेंस प्रूव्ड। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब अपन को बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है और इस क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बाह्य विभाजन वाले सूत्र से इसको आगे करते हैं। अब देखते हैं बाह्य विभाजन वाला कर रहे हैं अपन, तो आपको पता ही होगा जो बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगता है तो उसमें केवल माइनस आ जाता है, जहाँ पे प्लस होता है अंत विभाजन वाले सूत्र में, बाकी सेम है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना बाह्य विभाजन सूत्र से, तो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या लगा देंगे अपन माइनस लगा देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में बाह्य विभाजन। उसके बाद का स्टेप है ये, ठीक है ना, बाह्य विभाजन सूत्र से उसके बाद में ये और बाकी x1 y1 ये जो था वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब अपन को मान रखना है यहाँ पे x बराबर m1 का मान कितना था अपने पास में 1 इंटू x2 का मान कितना था माइनस का 3, फिर माइनस का चिन्ह ये सूत्र वाला, m2 का मान कितना अपने पास में 3 इंटू x1 का मान कितना था अपने पास में 1, तो ये हो गया अपने पास 1 बटा 1 प्लस 3। इसी प्रकार y का लिखेंगे अपन मान रखेंगे, तो m1 1 इंटू y2 का मान 9 माइनस m2 का मान कितना अपने पास में 3 इंटू y1 का मान कितना माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस का 3 बटा 1 प्लस माइनस आएगा इसलिए ना, क्योंकि फॉर्मूला है m1 माइनस m2 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 माइनस 3, फॉर्मूला माइनस है माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर ये हो गया अपने पास माइनस का 3 और ये भी कितना हो गया माइनस का 3, यहाँ पे बच गया अपने पास माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, चिन्ह माइनस का लगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। ऐसे यहाँ पे करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 जगह 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 होगा। अब यहाँ पे x का मान हो गया अपने पास में माइनस का 6 बटा माइनस का 2 और y यहाँ पे था बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ गया अपने पास 3 और y का मान आ जाएगा अपने पास माइनस का 9। तो अपन लिखेंगे बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक
3 माइनस 9, ये अपना आंसर, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, आप इसको करके सॉल्व करके देखना, और समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देखिएगा। अब देख रहे अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, अगर कभी पूछते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन। अगर पूछेंगे तो 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बिंदु 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं कि ए जो है ये ए बिंदु हो गया अपने पास में 22, 20, और बी बिंदु जो था अपने पास में 0 और 16 हो गया, और मध्य बिंदु जो मान लेते हैं अपन, माना मध्य बिंदु P, माना मध्य बिंदु P के निर्देशांक मतलब x y मान लेते हैं, x y है। ठीक है। अब ये अपने पास में ये B मान लो, और यहाँ पे बिंदु A मान लो। ये था अपने पास 22, 20, और यहाँ पे था अपने पास 0 और 16, और ये बिंदु मान लो P x y। ठीक है। ये हो गया अपने पास x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक था, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, मैंने सबसे पहले यही बताए थे सारे, जब इसका बेसिक करवाया था, निर्देशांक ज्यामिति पार्ट फर्स्ट जब पढ़ाया था, उसमें सारे फॉर्मूले बहुत इजी वे में बताए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। ठीक है। अब देखते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 1 और 2 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 बटा 2। ऐसे y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब x1 कितना है अपने पास में 20, और x2 कितना है 0, तो अपन लिखेंगे 20 प्लस 0 बटा 2, और y के लिए लिखेंगे अपन y1 प्लस y2। y1 अपने पास में 20 है, सॉरी यहाँ पे x1 22 था, x1 22 है 22, और यहाँ पे क्या था 0 था। अब अपन लिखेंगे y1 के लिए, तो y1 था 20 और y2 कितना था 16, तो अपन लिखेंगे 20 प्लस 16 बटा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x बराबर 22 बटा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 36 बटा 2 y बराबर। तो इसका मान हो गया, x का मान अपने पास में 11, और y का मान कितना हो गया अपने पास में 18। तो अपन लिखेंगे अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक P 11 और 18। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।